भुजाओं की जिसकी भुजा की लंबाई 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। यही दो चीज निकालना है ना। तो हल करेंगे, हल करके सबसे पहले मान लेंगे, है ना। तो पहले दिया गया है ना, मान लिया, हाँ कुछ भी ले सकते, दिया गया लिख लो, मान लिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। माना या माना लंबाई है ना, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई तो दूसरा वाला माना त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई जो है, त्रिभुज में कई को भुजा होता है, 3 को भुजा होता है। तो ए माना, क्या माना, ए का वैल्यू हम मान लेते हैं 52, कितना मान लेते हैं 52 सेंटीमीटर, और बी का वैल्यू मान लेते हैं 56 सेंटीमीटर, और तथा लास्ट वाला कौन, सी हो जाएगा ना, सी का वैल्यू मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए परिमाप निकालना, क्या निकालना है, परिमाप। इसलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हम बता चुके, फॉर्मूला का होगा तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो पहला भुजा को ए माना, दूसरा को बी, तीसरा को सी, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ए का वैल्यू डाल दो 52, तो बट्टे में नहीं डालोगे, ये परिमाप निकाल रहे हैं। बट्टे में जब तुम निकालोगे तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा, आ जाएगा अर्ध परिमाप। 52 के बाद क्या हो जाएगा 56 प्लस ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अभी सबको जोड़ दो, 5 5 10, 10 6 16, 168 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया, है ना। इसलिए, है ना, जब त्रिभुज का परिमाप इतना है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा, अब अर्ध परिमाप निकाल सकते ना, इसलिए अर्ध परिमाप तो यही सब निकाल देंगे। अर्ध परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 168 और बट्टे में 2, तो अर्ध परिमाप कितना निकलेगा, 2 8 16, 2 चौका 8, ये निकल गया अर्ध परिमाप। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस डी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हमें कोई चीज की दिक्कत तो नहीं ना, वैल्यू रख देंगे इसका, एस की जगह पर कितना रख देंगे, अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं ना, अर्ध परिमाप को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। एस का वैल्यू 84 निकल करके आया, तो हम तो सीधे ऐसे निकाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पर तुम्हें परिमाप तो निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि परिमाप को अलग से चर्चा किया गया है ना। तो एस का वैल्यू जो हो जाएगा तुम्हारा 84 में से, 84 में से कितना घटा दोगे 52 ना, उसके बाद 84 में से फिर घटाना एस का वैल्यू 84 और कितना माइनस करना है 56, ये लंबा चला जाएगा। और फिर एस का वैल्यू 84 है ना, माइनस कर देना है 60। अब इसको देखते हैं, 84 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, गुना होगा ना बीच में, होगा नहीं होगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो
2 और 8 में से 5 जाएगा तो 3। ये समझ में आ रहा है। फिर बीच में गुना ये वाला है ना, 84 में से 56, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8। और ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, हो गया ना। फिर ये वाला गुना आ जाएगा, 84 में से 60 जाएगा तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, 8 में से 6 जाएगा तो 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें रूट वाला खेल खत्म करना है ना। रूट वाले खेल क्या करना हमें खत्म कर, तो मुझे अब तो आ गया ना समझ में तुम्हें, दिक्कत नहीं ना। ठीक, 84 को हम कैसे लिख सकते हैं? 14 के पहाड़ में आता है का? 14 का पहाड़ा पढ़ो तो देखो आता है 84 कितनी बार में आता है? 6 बार में 14 के पहाड़ में आ गया है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे कि 6 गुने 14 लिख सकते हैं, 84 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और गुने 32 जो है ना, 32 ये कितना के पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और 16 के पहाड़ा में भी आता है। तो 2 के पहाड़ा में काम करते हैं 2 गुने 16 16 के पहाड़ा में ना। हाँ, तो 16 को, ये 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 16 4 गुने 4 और गुने 2 लिख सकते हैं कैसे? हाँ 32 को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये हम 32 को लिख दे, 4 चौके 16 दूनी 32। ठीक है, अब ये 28 है, 28 को हम कैसे लिख देना चाहिए? गुना में आएगा ना, यहाँ पर मैं प्लस डाल दिया हूँ। गुने 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 6, ये लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4 6 की 24 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया लगभग। देखो 6 कई गो? 2 गो, तो 2 पीस के लिए 1 पीस हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, और फिर 14 भी 2 गो, तो 1 गो बाहर निकाल ले। 14 एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, तो बाहर निकाल लिया 1 पीस। 4 कई गो? 2 गो, तो 2 पीस के लिए 1 पीस बाहर निकाल लेंगे। 2 कई गो? 4 गो, तो ई वाला 2 के लिए 1 पीस 2 और ई वाला 2 के लिए 1 पीस हो गया ना। ये दोनों के लिए 1 पीस और ये दोनों के लिए 1 पीस 2 निकाल लिया। अब कुछ बचा का? नहीं बचा, तो रूट से बाहर निकल गया। तो अब इसको क्या कर दो, गुना कर दो।